ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामैथिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्मीश्वरम्। मनोजवं मारुतिवेगतुल्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरवेन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परमा किमपि त्वमेव न जाने। मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन सकलय मङ्गल मूलनिकन्दन सकलय मङ्गल मूलनिकन्दन। पवनतनय संतनेत्रकारी पवनतनय संतनेत्रकारी हृदय विराजत यवद विहारी हृदय विराजत अवध विहारी। माता पिता गुरु गणपति शारद माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुत नायक शिवा समेत शंभु सुत नायक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शरण
राम जय जय राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, संत समाज की जय हो, मातृ शक्तियों की जय हो, रानी भटियाणी माजीसा की जय हो। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यहाँ पर सभी विराजमान माताएं भाइयों को, संगीतकार हमारे भाइयों को, सभी को व्यासपीठ से राम राम है। आज श्री राम कथा गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और जब स्नान करते हैं तो अपने मन को कहाँ लगाते हैं? प्रभु के चरणों। तो प्रभु के चरणों में लगाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब तक अपना नेह प्रभु के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक आप मन सती की तरह कथा से व्यथा बन जाएगा। कथा में यदि मन नहीं लगा तो व्यथा बन जाती है। इसलिए जब भी कथा सुनने आए मन से, हृदय से यह सोच करके आए कि भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ सीख करके ही जाए। रघुपति राघव राजा राम और हनुमान जी ये देखो ये तो ये सही है, ये सही है भाई, ये सही है मेरे दूसरे चेंज किया आपने? हाँ दूसरे चेंज कर रहे हैं। ये ब्लैक लगाया दोनों में, ये कल लगाए थे आप, ये नहीं चाहिए, ये सही है, ये भाई ये सही है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा सुमति जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। हरि दुखों के घोर बादल हो या दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे अपना बना लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा
दरबार में। दोनों हाथ ताली के साथ बड़ा सहयोग करते हुए तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। राधा प्यारी तू बस को बाहर श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। ये तो हमारे पास आ रही है, वहाँ नहीं है। श्री राम। हाँ थोड़ा बढ़ा दो। तो कल आपने कथा कहाँ तक सुनी थी, याद है? मैंने कल ही कहा था यहाँ सुनते हैं यहीं छोड़ के चले जाते हैं, घर लेकर के कोई नहीं जाता। तो कल कथा सुनी थी जो विश्राम लिया हमने याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि के आश्रम में। माघ के महीने में जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है कथा सुनने का, वो ही लाभ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, बहुत ज्ञानी ऋषि थे, और भारद्वाज मुनि ने उनसे ज्ञान लेने की जिज्ञासा प्राप्त की, इच्छा थी। तो उन्होंने राम के बारे में पूछा, भैया ये कौन से राम है? तो उन्होंने अनेक कारण बताए। फिर कहा कि सुनो, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने सुनाई। और वहां भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो गरुड़ को काकभूषण जी महाराज सुना रहे हैं। गरुड़ को जानते होंगे आप, कौन है गरुड़ महाराज?
जानते हैं कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो तुलसीदास बाबा ने अपने भक्तों को सुनाई। क्रम बाय क्रम कथा सुना रहे हैं। तो यहां क्या हुआ, एक बार भगवान भोलेनाथ मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास चले हैं। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में भगवान शिव सती को लेकर के कुंभज ऋषि यानी अगस्त महाराज जी के आश्रम में गए और साथ में किसको लिया? संग सती जन जनने भवानी, संग सती जन जननी भवानी, पूजन से अखिलेश्वर स्वामी, पूजन से अखिलेश्वर स्वामी। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो माँ ने देखा कि ये कैसे ऋषि है जो भगवान भोलेनाथ को देख करके यानी श्रोता को देख करके और हंस रही है और उनका स्वागत बड़े नाच के साथ करते हैं। अगस्त भी इतने खुश हैं जब भगवान भोलेनाथ उनके पास कथा सुनने के लिए आए। जैसे हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, हमारे यहाँ बड़ा नेता आया है, वैसे ही कुंभज ऋषि वहां नाचने लगे खुशी के मारे। तो मैया ने कहा कि कैसे ये श्रोता है जो कि हमारे आने पर नाच रहे हैं। मैया के मन में व्यथा पैदा हो गई। भगवान भोलेनाथ के लिए आसन लगाया और आसन लगाया तो भगवान ने समझ लिया कि सती के मन में सुनने की इच्छा नहीं है, उनके मन में संशय हो गया। और जब कथा में संशय हो जाए तो वही कथा व्यथा बन जाती है। तो उनके मन में क्या आया कि कैसे भगवान की कथा सुना रहे हैं जो नारी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं और रो रहे हैं। पुण्य पुण्य उमा कहे ओ बेहंगवर, पुण्य पुण्य उमा कहे ओ बेहंगवर, जाने सदा मोहि निज कंकर, जाने सदा मोहि निज कंकर। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे सती, जिस प्रकार गरुड़ जी के मन में संशय हो गया भगवान के प्रति, आज वही संशय तुम्हारे मन में हो गया। भैया मार के और भोलेनाथ से उन्होंने अपनी कुशलता पूछी। कुशलता पूछ करके भोलेनाथ से कहा, ऋषि पूछी हरे भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई।
तुम्हारी। मैया सती का जब मन नहीं लगा तो वहां तुलसी बाबा ने उनका संबोधन क्या किया है। जब कथा सुन करके जाने लगे तो संबोधन क्या हुआ। मुनि मन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि मन विवाह मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब तुलसीदास बाबा ने सती का नाम नहीं लिया, उसमें कहा कि दक्ष कुमारी, यानी भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि सती मन से कथा सुनने के लिए नहीं आई है, तो नाम उनका रखा दक्ष कुमारी। अब जब कथा सुनते हुए निकले तो भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया कि प्रभु राम के दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। प्रभु राम के दर्शन के लिए जब चले तो भगवान अपनी पत्नी सीता की खोज में उसी वन में वहां दिखाई दे रहे। भगवान भोलेनाथ खुशी से नाचने लगे कि प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और आज मुझे दर्शन दे दिया, लेकिन उनके सामने कैसे जाऊं। यदि मैं उनके सामने गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो नारायण है, और मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से भगवान को प्रणाम करूं। तो भोलेनाथ ने वहीं से दर्शन करके चलने लगे। तो चलते चलते सती मैया ने कहा कि हे स्वामी, आप इतने खुश क्यों हैं। मतलब आपके जो स्वामी हैं नारायण के अवतार भगवान राम अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं, और किसी रोते व्यक्ति को देख करके हम लोग हंसेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं वो बताइए। उन्होंने कहा देवी, मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कब भगवान राम सबरी के आश्रम में जाएं, सबरी के आश्रम में से जब पंपापुर में पहुंचेंगे तो मैं हनुमान के रूप में उनकी सहायता के लिए पहुंचूंगा। मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं कब भगवान की सेवा के लायक बनूंगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो मैया के मन में संशय रहा, तो मैया के मन में संशय रहा तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। तो मैया सती भगवान राम की परीक्षा के लिए चली, और परीक्षा लेने के लिए जब गई तो कौन सा रूप धारण किया, सीता मैया का। जब सीता मैया का रूप धारण किया तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा, उमा कृतवेशा। उन्होंने देखा कि उमा का वेश लिए हुए हैं, यानी ये सती अब पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आएंगी। लक्ष्मण जी को पहले ही दर्शन दे दिया। तो जब सीता का रूप लेकर के पहुंची तो लक्ष्मण के मन में संशय हुआ कि जो सीता जगत जननी मेरे भैया राम के पीछे चलने वाली है, आज भगवान राम के आगे कैसे चल रही। तो भगवान राम जब उनके पास आए तो उनसे पूछा, हे भगवती, हमारे ब्रजधाम कहाँ हैं, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं। जब माता ने ये सुना तो उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया, मैं सीता का रूप धर के आई, मुझे आप क्षमा करिए।
मैया सती को उन्होंने अपना परिचय दिया। हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटक रहे हैं, लेकिन आपने सीता का रूप क्यों लिया? तो सती ने कहा कि मैं ये परीक्षा लेना चाह रही थी कि आप वास्तविकता में नारायण हैं या नर के रूप में हैं। लेकिन आज मैं समझ गई कि आप नारायण अवतार हैं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, हे सती आप ज्यादा जिद मत करो, लेकिन किसी व्यक्ति को एक बार समझाया जाए, 2 बार समझा जाए, जब तीसरी बार नहीं समझे तो उससे कहा कि तो जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। तो मैया सती परीक्षा लेकर के लौटी है, तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा कि गई समीप महेश पूछी कुशलात, गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य तुम बात। तो तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ये बताओ। तो हाथ जोड़ करके मैया सती ने कहा कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने तो आपकी तरह भगवान राम को प्रणाम किया है। लेकिन भगवान ने समाधि लगाई, क्या देखा? तब देखे शंकर धर ज्ञान, तब देखे शंकर धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो दीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान रख करके देखा कि सती जो चरित्र करके आई है वो चरित्र क्या है। उन्होंने माता सीता का रूप लिया और यह जब देखा तो शांत हो गए, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। बहुरी राममय सिर गई नावा, बहुरी राममय सिर नावा, तेरे सतेज है झूठ कहावा, तेरी सतेज झूठ कहावा। भगवान ने देखा कि सती बिल्कुल झूठ बोल रही है और सती का त्याग वही कर दिया। कैलाश पर पहुंचे, कैलाश पर पहुंच करके पहले माता सती को बगल में बिठा करके कथा सुनाते थे, लेकिन जैसे ही सती का रूप लिया, सीता मैया का रूप लिया, सामने से कथा सुनाने लगी। आपने मेरी माँ भगवती का रूप ले लिया, अब आप मेरी पत्नी नहीं है, सामने बैठकर कथा सुनिए। नित्य प्रतिदिन कथा सुनाने लगे। एक दिन मैया सती के मन में विचार आया, मुझे लगता है मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। मैंने जो किया, माता सीता का रूप धर के उससे मेरे प्रभु के मन में मेरे प्रति त्याग की भावना हो गई है। तो मैया सीता के सती के मन में विचार आया, अब क्या किया जाए। तो एक बार उनके पिता ने यज्ञ रचा। जब यज्ञ रचा तो सारे देवता, किन्नर, गंधर्व
कैलाश पर्वत पर होकर के गुजर रहे थे। अच्छा होता क्या है, जैसे आपके पड़ोसी के यहाँ किसी के यहाँ से कार आ जाए, बड़े आदमी के यहाँ से, तो आप बार बार पूछेंगे क्यों आप जीतने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, हमारा कार आया है। वैसे ही माता सती से सभी देवता पूछते हैं अपने पिता के घर नहीं जा रही। होरी किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंदोली समेत चली सुर शर्वा विष्णु विरंची महेश बिहारी विष्णु विरंची महेश बिहारी चले सकल सुर जाने बनाए चले सकल सुर जाने बनाए। तो सारे देवता जब कैलाश पर्वत के ऊपर गुजर रहे थे तो मैया सती ने कहा, स्वामी आज क्या है जो सारे देवता गंधर्व विमान में बैठ करके हमारे कैलाश पर्वत से उड़ के जा रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में सभी देवताओं का निमंत्रण है, हमारा निमंत्रण नहीं। तो माता सती कहती हैं कि स्वामी गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले, यदि गुरु और पिता के यहाँ या अन्य किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो तो उसमें आप जरूर जाएं, लेकिन किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में, किसी के मांगलिक कार्यक्रम में आप कभी भी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैया सती कहती हैं कि प्रभु आपसे विनती करती हूँ, आपके भांग घोंट के जाऊंगी, सारे नंदी को सेवा दे करके जाऊंगी, एक बार मुझे मायके जाने की आज्ञा दे दीजिए। और जब मायके जाते हैं तो बड़ी हिसाब से सभी जो माताएं होती हैं 8-10 दिन का इंतजाम करके जाती हैं अपने पतियों के लिए। वैसे ही मैया पार्वती भोलेनाथ से कहती है, प्रभु मैं सारी व्यवस्थाएं करके जाऊंगी, एक बार मुझे मायके जाने की आज्ञा दे दो। तो बहुभांति भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूं, बगैर बुलाए मत जाना। मैया पार्वती बोली, तो आपको क्यों छोड़ दिया हमारे पिता ने कि पहले तो हमने आपसे विवाह किया उनकी इच्छा के विरुद्ध, दूसरा एक बार तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचा था और उस यज्ञ में सभी देवता वहां उपस्थित हुए, हम भी गए थे, लेकिन जैसे ही आपके पिताजी का सभा में आना हुआ सभी देवताओं ने उनको खड़े होकर के प्रणाम किया और हमारी उस समय समाधि लग गई, इसलिए हमने उनको नमस्कार नहीं किया। इसका अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता ने हमें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया है। मैया सती की जिद पर भगवान भोलेनाथ ने नंदी को सजाया, 2-4 गण साथ में भेज दिए और जब साथ में 2-4 गण भेजे तो मैया ने जैसे ही प्रवेश किया तो सिर्फ उनकी माता उनसे मिली है। जब माता ने देखा कि मेरी बेटी बहुत दिन के बाद आई है तो माता ने अपने कलेजे से लगा लिया। होरी पिता भवन जब गई भवानी
बहुत मुस्काता ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो जैसे ही सती ने अपने मायके में प्रवेश किया तो माँ ने बाहें फैला करके उसे सीने से लगा लिया, मेरी बेटी बहुत दिन के बाद आ गई। और भगनी मिली बहुत मुस्काता, यानी हंसना भी एक लिमिट का होता है। उनके मन में ये भाव था कि हम बड़े बड़े घर में ब्याही हैं, हमारे पति पैसे वाले हैं और ये साधु की पत्नी है, भोलेनाथ जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बागंबर और डमरू नंदी के। तो जब भगनी बहन उनकी जब मुस्कुराना देखा तो सती के मन में थोड़ा संशय हुआ कि अब हमारा यहाँ मान सम्मान नहीं है। जैसे ही यज्ञ वेदी के पास पहुंचे वहां सभी देवताओं का यथावत स्थान था। भोलेनाथ का स्थान न देख करके मैया सती के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। होरी जटपी जगदारोड़ दुख लाला जटपी जगदारोड़ दुख लाला सबके पट जाती अपमाला सबके पट जाती अपमाला तुम किस सतई भयहूँ अति क्रोधा मोहित जल निर्कीन प्रमोदा मोहित जल निर्कीन प्रमोदा। तो जैसे ही पति का स्थान नहीं देखा, मैं हिंदी में आपको सभी चौपाइयों का अर्थ बताती जा रही हूँ, समझ में तो आ रही होगी चौपाई। तो उन्होंने अपने सतीत्व के बल से अग्नि प्रवेश की अपने शरीर में। जब अग्नि प्रवेश हुई तो हवन कुंड में जाकर के अपने आप को समाहित कर दिया। बोलो सती मैया की। जब मैया सती ने अग्नि में अपना शरीर को त्याग दिया तो कुछ गणों ने वहां पर उत्पात मचा दिया और भोलेनाथ से जाकर के कहा कि माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भोलेनाथ दौड़े दौड़े चले आए अपने गणों के साथ में और गणों से वहां जो पंडित थे मूसा उनसे उनका युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा दक्ष तू क्या मैं करता है, आज तेरी मैं ही खत्म कर देता और उसकी गर्दन काट करके हवन कुंड में डाल दी। माता सती के शरीर को उठा करके जब चले हैं और जहां जहां उनके शरीर का अंग गिरा है वहीं 51 शक्ति पीठ गायत्री शक्ति पीठ स्थापित हुए हैं। सभी देवताओं ने विनय की, प्रभु दक्ष को क्षमा करिए, इसको जीवित करना है। तो दक्ष के सिर पर बकरे का शीश काट करके लगा दिया। अब तू सारी जिंदगी मैं करते रहना, क्योंकि तेरे और मेरे तेरे में कुछ नहीं रखा है।
और ये कहकर के भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगी मेरे भोलेनाथ। जब 87,000 की समाधि लगी तो सभी देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं खुली तो जो असुर पैदा हुए हैं उनके ही अंश से मारे जाएंगे, यानी उनके पुत्र के द्वारा ही जो उनका वध होना है, तो ये रचना कैसे रची जाएगी। तो भोलेनाथ से विष्णु भगवान ने फिर प्रार्थना की है और कहा कि तुम जाओ। वही सती जब लक्ष्मण जी ने देखा उमा कृतवेशा हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लिया। जब हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती ने जन्म लिया है तो हिमाचल महाराज ने बड़ी खुशी और उल्लास से मैया पार्वती का जन्मदिन मनाया। बोलो पार्वती मैया की जय हो। क्योंकि आज के जमाने में कहते हैं कि बेटी होती है तो खुशी नहीं मनाते। मैया पार्वती ने कब जन्म लिया? त्रेता में। त्रेता में जन्म लिया तो उस समय भगवान की ऐसी लीला रही कि जब मैया पार्वती ने जन्म लिया तो हिमाचल महाराज ने धूमधाम से मंगलचार करवाए, गौ दान में दी, संतों को दान दिया और पूरे नगर में कह दिया कि आज हिमाचल के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। पूरे हिमाचल में खुशी और मंगल गबने चाहिए। और जब तेयो माँ से लग जाई सकल से देशम बाते तर जाए। जब तेयो माँ से लग जाए सकल से देशम बाते तर जाए। जैसे मोने न सो आश्रम कीने, जैसे मोने न सो आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर देवे, उचित वास हिम भूधर देवे। बेटी क्या है? पिता की पगड़ी माँ का परिधान होती हैं बेटियां। दिल की धड़कन लहू की रंगत होती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को लहलाती हैं बेटियां। बेटा निभाता है एक कुल की लाज, दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां। यदि बेटी न हो तो विवाह में गीत कौन गाएगा? यदि बेटी न हो तो राम कथा सुनने कौन आएगा? यदि बेटी न हो तो यज्ञ कैसे होगा? यदि बेटी न हो तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? इसलिए नारी पूजनीय मानी गई है। और जिस घर में बेटियां होती हैं उसमें तो साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है, और वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती है। तो बेटियों के बिना घर आंगन सुना लगता है। और जब कोई बेटी बड़ी होकर के विदा होकर के जाती है तो उस पिता से पूछिए कि अपने कलेजे को काट करके कैसे दूसरे के समर्पित करते हैं। उस पिता से पूछिए जो पिता जब बेटी पैदा होती है तब से धन इकट्ठा करता है,
अपनी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उस पिता से पूछिए कि अपनी बहुमूल्य धन है, बेटी है, उसे कैसे पराए घर में देता है, वो एक पिता ही जान सकता है। क्योंकि जो अपनी बेटी को जब देता है तो सोचता है कि आज बेटी, मैं तुम्हें सोते हुए नहीं जगाता, मैं सर्व सुख देता हूं। न जाने परिवार कैसा होगा, कैसी सास होगी, कि किस प्रकार उस परिवार के माहौल में आप रह पाओगी, उसके मन में ये संशय रहता है। और इतना भी लाड़ प्यार न करें कि आप अपनी बेटी को सर पे बैठा लें। मर्यादा यदि होती है स्त्री के लिए, बेटी के लिए, तो उस मर्यादा में रहकर के कार्य होने चाहिए। जिस वक्त कपिल भगवान अपनी माँ को वचन सुना रहे हैं तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। तो कपिल ने, भगवान ने कहा, यदि जिसका पति तपस्या के लिए छोड़ के चला गया हो तो बेटे के सहारे जिंदगी गुजारे। मायके में जब तक पिता और भाई है तब उनके अधीन रहकर के ही कार्य करें। क्योंकि माता, बेटी, बहन, पत्नी के लिए जो मर्यादाएं होती है, मर्यादा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है उस पिता का जो अपनी बेटी को दूसरे घर में देता है, समर्पित करता है और जनक की तरह समझाता है। ऐसे पिताओं को बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां, आराधना और आरती है बेटियां, दुर्गा और सीता रूप धारती है बेटियां, कितने ही निशाचरों को मारती है बेटियां। और साजन का घर हो या बाबुल का दर हो, दोनों ही कुलों को तारती है बेटियां। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तो मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तुलाई, खुशियों की सौगातें साथ में तुलाई। जिस दिन
दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तुलाई, खुशियों की सौगातें साथ में तुलाई। तेरे नाम से ही घर में, तेरे नाम से ही घर में ये ज्योति जली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बेटी तेरी बोली तेरी कानों में, बोली तेरी कानों में अमृत सा खोले। मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। देखिए, जब कोई पिता अगर कहीं से हारा थका आया हो और बेटा अगर खटिया पर सो रहा है और बेटे से उसके पिता ने कह दिया कि बेटा एक लोटा पानी लेकर के आओ, तो बेटा खटिया से नहीं उठेगा। और अगर बेटी भोजन कर रही हो, खाना खा रही हो, निवाला उसके हाथ में हो और बेटी से अगर कह दिया कि बेटी थोड़ा जल